नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अभी सुबह का 4:30 बज रहा है और देखिए मैं सबसे पहले भगवान जी का ही मैं कान्हा जी का ही दर्शन की। उसके बाद देखिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं उठ के भगवान को दर्शन करती हूँ। उसके बाद देखिए मैं दुआरी को पोंछ देती हूँ और ऐसे दुआरी है नहीं तो मैं पानी छींट देती हूँ। और जब मैं अपना घर जाती हूँ तो तब मैं पानी छींट के धो देती हूँ। पर यहाँ पे क्या पानी छींटूँगी, कोई भी लग पाँव से अगर धांग उंग देगा, पाँव लग जाएगा तो गिर जाएंगे, इसीलिए मैं पोंछा ही लगा देती हूँ दुआरी को। और बोलते हैं ना, सबसे पहले सुबह में उठ के दुआरी को ही साफ़ करना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह लक्ष्मी माँ आते हैं और लक्ष्मी का वास होती है। इसीलिए मैं सुबह सुबह ही सबसे पहले दुआरी को साफ़ करती हूँ, पोछा लगा देती हूँ। और जिनका मट्टी घर है, मिट्टी का घर है, वो तो गोबर से लिप के ही करते हैं। हम लोग का गांव में गोबर से लिप के ही सुबह में जैसे उठते हैं दुआरी में गोबर से लिपा जाता है। और जिसका पक्का का घर है, आंगन है, उसको पानी छिट के ही किया जाता है। गांव सब में ऐसे ही करते हैं और मैं भी अपना घर में ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ पे जो मैं हूँ तो यहाँ पे टाइल्स लगा हुआ है, तो इसीलिए मैं पोंछा लगा देती हूँ, क्योंकि पाँव किसी का पड़ जाएगा तो कोई गिर उड़ जाएंगे। इसीलिए मैं सबसे पहले उठते साथ ही सबसे पहले पोंछा लगा देती हूँ। फिर आ गई हूँ मैं किचन में और देखिए मैं पालक को कल ही साफ़ करके धो के रख दी थी। और अभी मैं सुबह सुबह आज पालक पूड़ी बना रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी जा रही है बाहर, इसीलिए। और मैं पालक पूड़ी उन लोगों को बना दूँगी, क्योंकि रोटी अच्छा नहीं लगेगा। और मेरे को 6:30 बजे तक रेडी करना है, क्योंकि वो लोग बाहर जाएंगे, इसीलिए। और मेरे को ऐसे भी रोज़ दिन 6 साढ़े 6 बजे तक मेरे को रेडी करना है रहता है, क्योंकि मेरी बेटी 6:30 बजे तक कॉलेज निकल जाती है रोज़ के रोज़। इसीलिए मेरे को सुबह सुबह ही उठना पड़ता है। और मैं रोज़ दिन 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती हूँ और मेरा आदत हो गया है, तो मेरा नींद भी खुल जाता है। तो मैं सबसे पहले आटा लगा देती हूँ। और पालक को भी मैं पालक साग को भी पीस ली हूँ। और पालक साग में क्या क्या डाली हूँ पीसने के लिए मैं बता दे रही हूँ। हरी मिर्च दी हूँ और लहसुन दी हूँ और थोड़ा सा अदरक भी दे दी हूँ। और ऐसे ही पालक पूड़ी बनाने से बहुत अच्छा लगता है और रोटी भी बनाने से अच्छा लगता है। तो मैं आटा में थोड़ा सा तेल लगा दे रही हूँ और मैं 2-4 दाना अजवाइन डाल दी हूँ, इसीलिए अच्छा लगेगा खाने में भी। और बोलते हैं ना, पेट के लिए अच्छा है अजवाइन खाने से, इसीलिए मैं अजवाइन भी डाल दी हूँ। और मैं इसको अच्छे से आटा गूँध लेती हूँ। और सुबह सुबह देखिए काम होती है। और सुबह सुबह मेरे को ऐसे भी मेरा 7-8 बजे तक काम ख़त्म हो जाता है रोज़ के रोज़, क्योंकि मेरे को सुबह सुबह ही सारा काम करना पड़ता है। और 6:30 बजते बजते मेरा को टिफ़िन बनाना रहता है रोज़ दिन, इसीलिए मैं सुबह सुबह ही काम कर लेती हूँ। तो मैं सबसे पहले दूध को हटा देती हूँ। और दूध में कल का मेरा रखा हुआ था, तो दूध अभी गर्म करूँगी थोड़ा देर में, पर मेरे को अभी जल्दी में है, इसीलिए मैं सबसे पहले चना का घुगनी बनाऊँगी। उसके बाद में पूड़ी बनाऊंगी, आटा लगा के रख दी हूँ। और ये वाला पूड़ी जो पालक पूड़ी है वो ज़्यादा देर नहीं आटा लगा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आटा ज़्यादा नरम हो जाती है, इसीलिए तुरंत ही रोटी बना देना चाहिए। रोटी चाहे पूड़ी जो जैसे बनाते हैं वैसे। तो मैं थोड़ा सा घुगनी को चढ़ा दूँगी, फिर मैं पूड़ी बना लूँगी। और मैं बोल रही थी कि सुबह सुबह जो उठते हैं उन लोगों का घर में लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और सबसे पहले तो सुबह सुबह उठ के भगवान को दर्शन करना चाहिए। उसके बाद दुआरी को सबसे पहले दुआरी को ही साफ़ करना चाहिए। और हर घर में वैसे ही होता है। और हम लोग का घर में बहुत अच्छे से गांव में भी होता है, बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा। और सुबह सुबह उठ के सबसे पहले जिनका मिट्टी का घर है गोबर लिपते हैं, दुआरी में लगाते हैं, पानी छिटा देते हैं। ऐसे ही मैं भी करती हूँ अपना घर में, पर यहाँ पे है तो मैं थोड़ा से पोछा लगा देती हूँ। और उसके बाद मैं इधर आ गई हूँ और घर मेरा झाड़ू हो गया है। मैं पोछा नहीं लगाई हूँ, पर मैं पोछा बाद में लगाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह उठते उठते झाड़ू पोंछा तो हो जाना चाहिए, पर मेरे को जल्दी रहता है, इसीलिए मैं टाइम थोड़ा से मेरा जल्दी करना रहता है नाश्ता बनाने के लिए, इसीलिए मैं थोड़ा से बाद में मैं झाड़ू तो मैं कर लेती हूँ, पोंछा बाद में करती हूँ। और इधर मेरे घुगनी को भी देखिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को जल्दी वो नाश्ता बनाना है, इसीलिए। और परी का पापा भी जाएंगे सुबह सुबह, तो उनके लिए भी तो एक साथ में बना दे रही हूँ। और इधर करने के बाद फिर किचन काम करने के बाद मेरे को घर पोछा लगाती हूँ, फिर नहा लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ही काम हो जाता है और फटाफट हो जाता है। फिर मैं परी का रेडी करती हूँ। और अभी ठंडा का दिन है, तो परी का थोड़ा सा लेट से स्कूल हो रहा है, और इसीलिए मैं थोड़ा सा उसको आराम से करती हूँ, पूजा पाठ कर लेती हूँ और 8 बजे तक उसको रेडी कर देती हूँ, फिर मेरा काम ख़त्म हो जाता है। और इसीलिए मैं सुबह सुबह ही उठ जाती हूँ। और देखिए मेरा कितना जल्दी जल्दी काम हो जाता है, सुबह से उठने से बहुत जल्दी काम हो जाता है। और ऐसे भी बोलते हैं सुबह सुबह भी उठना चाहिए। और हम लोग का जैसे
सुबह से ही हम लोग का मेन गेट खुल जाना चाहिए, दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। लक्ष्मी माँ का वास होती है और लक्ष्मी माँ घूमने के लिए आते हैं बोलते हैं। इसीलिए मैं सुबह सुबह ही उठ जाती हूँ और मैं भी इसका मेरा आदत है। और मेरी सासू माँ भी सुबह सुबह उठ जाती थी और मेरे को भी जगा देती थी, इसीलिए मेरा आदत भी हो गया है। और मेरे को जो जो करती है मेरा सासू माँ वही चीज़ ही मैं भी कर देती हूँ, क्योंकि मैं भी सोचती हूँ चलो हर कोई को लक्ष्मी माँ चाहिए और लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं तो मेरे को भी यही चीज़ करना चाहिए। क्योंकि फिर मैं तो दिन भर आराम करती हूँ, इसीलिए घर में ही रहती हूँ, इसीलिए मैं सुबह सुबह ही उठ जाती हूँ। क्योंकि अगर थोड़ा देर में हम लोग उठेंगे तो हम लोग को काम करने में भी बहुत हरासमेंट होगा, इधर करेंगे कि उधर करेंगे। इसीलिए थोड़ा पहले ही उठ जाने से बहुत जल्दी काम फटाफट हो जाता है, बच्चा का भी रेडी हो जाता है, टिफ़िन भी रेडी हो जाता है। और टिफ़िन तो मेरे को रोज़ दिन 6:30 बजे तक रेडी करना ही रहता है, इसीलिए फिर उन लोग के लिए वाटर बोतल ये वो सारा चीज़ देना पड़ता है। और पारी को मेरे को सुबह सारा चीज़ करना पड़ता है, क्योंकि उसको ड्रेस भी पहनाना पड़ता है। इसीलिए मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ, फिर नहा धोआ के पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं पैर का रेडी करती हूँ। और मैं पोछा लगाने के बाद ही मैं नहाने के लिए घुस जाती हूँ, जो भी कपड़ा रहता है धो देती हूँ। और ऐसे ही करने से देखिए कितना जल्दी हो जाता है काम उम। तो मैं इधर मेरा घुगनी भी हो गया है और हल्का से भूंजा भी गया है, तो मैं थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसको मैं पका ले रही हूँ। और इधर मैं पूड़ी का भी ये सब बना लेती हूँ और फटाफट हो जाएगा। क्योंकि मेरी बेटी भी अभी ब्रश कर रही है और सुबह सुबह ही वो जाएगी, क्योंकि बाहर जा रही है इसीलिए। और आज है संडे, इसीलिए वो बाहर जा रही है और काम से ही जा रही है। मैं अभी नहीं बता रही हूँ कहाँ जा रही है, इसीलिए मैं उसको लिए टिफ़िन बना दे रही हूँ। और पारी का पापा भी जा रहे हैं तो दोनों के लिए हो जाएगा टिफ़िन। और पालक पूड़ी ना ज़्यादा दिन नहीं सॉरी, पालक का जो हम लोग पालक पूड़ी बनाने के लिए आटा जो लगाते हैं वो ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आटा बहुत जल्दी नरम हो जाती है और फिर हम ठीक से बेलाता नहीं है और बेलन से भी लटक जाता है। इसीलिए पालक पूड़ी जब भी बनाएं आप लोग तो पालक आटा को ज़्यादा देर नहीं रखिए और तुरंत ही बना देने से ठीक रहता है। पर मेरे को जल्दी बनाना था, इसीलिए मैं सब्ज़ी को ही पहले बना दी, चना को ही। और मैं देखिए मैं इधर ठीक कर ले रही हूँ। और चना घुगनी भी मेरा बन के रेडी हो गया है और अच्छा से भुंजा भी गया है और बहुत टेस्टी बना था। और बच्चा लोग भी बोल रहे हैं बहुत अच्छा बना था, और परी का पापा भी बोल रहे थे बहुत अच्छा बना था, टेस्टी लग रहा था चना का घुगनी। और अभी तो टमाटर मिल रहा तो मैं टमाटर भी एक डाल दी हूँ। और इधर में मेरा भुंजा जैसे गया, मसाला भुना गया था, तो मैं एक आलू भी दे रही हूँ। मेरा आलू कल का रखा हुआ था एक आलू, तो मैं उसको डाल दे रही हूँ, क्योंकि मेरे को फिर बाद में दूसरा चीज़ बनाना रहेगा, इसीलिए मैं डाल दी हूँ। और मैं बार बार कैमरा को ही देख रही हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो कभी कभी मैं वीडियो बनाते रहती हूँ और अपने आप ही ऑफ हो जाता है और मेरे को लगता है वीडियो बन रहा है, पर बाद में पता चलता है कि वीडियो नहीं बन रहा है। इसीलिए बार मेरे को ध्यान देना पड़ रहा है, इसीलिए मैं देख रही हूँ। और इधर मेरा घुगनी भी बन के रेडी हो गया है, तो मैं थोड़ा से चिकन मसाला दे दी हूँ। और ऐसे अब चिकन मसाला देने से अच्छा लगेगा और बाहर जाने से और थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं डाल दी हूँ। और हरा धनिया भी काट के मैं डाल दे रही हूँ। और देखिए घुगनी को हम लोग जितना अच्छे से भूनेंगे और जितना अच्छे से भूनेंगे बहुत अच्छा लगता है, और मसाला का भी जो फ्लेवर है बहुत अच्छे से आता है। इसीलिए मैं थोड़ा से ज़्यादा देर से ही भून रही हूँ और अच्छे से ही बना रही हूँ, क्योंकि टिफ़िन लेके जाएंगे और वहाँ पे कितना आदमी का सामने खाएंगे, अच्छा लगे नहीं लगेगा अच्छा अगर नहीं बने रहेगा, तो इसीलिए ही मैं थोड़ा से अच्छे से ही बना रही हूँ। और उसके बाद मैं पूड़ी बनाऊँगी, और पूड़ी भी मेरा बहुत अच्छा बना था और खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा था। और मैं जब आटा लगाने का टाइम मैं आप लोगों को बताई थी कि मैं पालक को जो मैं पीसी थी उसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट दी हूँ और हरी मिर्च दी हूँ बोली, पर मैं थोड़ा से जीरा भी दे दी थी उसका फ्लेवर के लिए। और मेरा घर में जीरा का जो फ्लेवर है उसको पसंद करते हैं, पर मैं कच्चा जीरा जो हम लोग दाल में तड़का लगाते हैं वैसे मेरे बेटी को पसंद नहीं है, पारी खाती नहीं है, इसीलिए जब भी मैं दाल में तड़का लगाती हूँ जीरा नहीं देती हूँ, ना ही सब्जी में देती हूँ। आप लोगों को देखते होंगे मेरा सारा वीडियो में मैं जब भी सब्जी बनाती हूँ ऊपर से जीरा नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी अगर सब्जी में जीरा उसको मिल गया तो खाएगी नहीं, उसको जीरा पसंद नहीं है, इसीलिए मैं नहीं डालती हूँ। डायरेक्ट मैं प्याज को ही तड़का लगा देती हूँ, लहसुन प्याज का ही लगाती हूँ, जीरा उसको पसंद नहीं है, नहीं पचफोड़न तो मैं डाल देती हूँ, पर जीरा मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि उसको जीरा पसंद नहीं है। अगर मैं पीस के दे देती हूँ तो उसको पता नहीं चलता है, पर ऊपर से जैसे हम लोग तड़का लगाते हैं सब्जी में डालते हैं, दाल में तड़का लगाते हैं, वैसे मैं कभी भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी खाती नहीं है। और देखिए आप लोगों से बात करते करते
मेरा पूड़ी भी बन के रेडी हो गया है और सारा पूड़ी फूले फूले बहुत अच्छे बना था। और इसका जो हम लोग लहसुन अदरक का जो हम लोग दिए हैं एक साथ पीसे हैं, उसका जो फ्लेवर है उसका बहुत अच्छा से आ रहा था। और जीरा का जो फ्लेवर था उसका भी बहुत अच्छा आ रहा था। इसीलिए मैं वही वाला मसाला थोड़ा सा डाल दी हूँ। और कभी भी बनाए तो सादा भी ऐसे आप बना सकते हैं, पर मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दी हूँ, हरी मिर्च का डाली हूँ और जीरा का मैं बताई थी। और देखिए कितना अच्छा फूले फूले बन रहा है और खाने में भी ऐसे ही टेस्टी लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था और क्रिस्पी, हल्का से क्रिस्पी भी लग रहा था क्योंकि मैं ऊपर से थोड़ा तेल डाल दी थी इसीलिए। और देखिए मैं दिखा दे रही हूँ कितना अच्छा लग रहा है। पर मैं अभी टिफ़िन भरूँगी क्योंकि टाइम हो गया है। और देखिए मैं कितना तो टिफ़िन भर रही हूँ और इसमें परी का पापा को दे दूँगी। और परी का पापा बोल रहे थे कि मैं दूसरा टिफ़िन में ले जाऊंगा, पर मैं परी के पापा को यही टिफ़िन में दी तो यही टिफ़िन में दूसरा टिफ़िन में दे दी थी। और देखिए ये वाला टिफ़िन को मैं हटा दी क्योंकि ये टिफ़िन छोटा पड़ गया था, इसीलिए ये वाला टिफ़िन दे दी। फिर मैं दूसरा और एक टिफ़िन ला के दे दी हूँ क्योंकि मेरा स्टील वाला टिफ़िन है पर मेरा इधर उधर हो गया है। और स्टील वाला टिफ़िन भी छोटा छोटा है, बड़ा बड़ा इधर उधर हो गया क्योंकि मेरा सामने ही अपना घर है तो उधर भी दीदी रहती है तो मैं कुछ कुछ देते रहती हूँ। तो मेरा टिफ़िन जो अभी नहीं है इसीलिए मैं छोटा छोटा टिफ़िन में ही दे रही हूँ। और जो भी है टिफ़िन बड़ा बड़ा है तो बड़ी का पापा भी लेने नहीं खोजेंगे, नहीं मेरी बेटी लेने खोजेगी, इसीलिए मैं अपना अपना टिफ़िन में ही दे रही हूँ। और देखिए मैं भर दी थी पर मेरी बेटी बोली थी मेरे को 2 अचार पीस भी दे दीजिए क्योंकि वो गाड़ी में जाएगी तो उसका ना उल्टी होता है गाड़ी में, उसका जो गाड़ी का जो पेट्रोल का गंध अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए बोल रही है मेरे को 2 पीस अचार भी दे दीजिए। तो देखिए दोनों को ही मैं अचार भर दी हूँ। और इधर देखिए वो भी रेडी हो रही है और कैसे घर कर दी है। मैं इसी को ही थोड़ा सा साफ़ करते करते मेरे को टाइम लग जाएगा, मैं रोज़ यही करते रहती हूँ। और देखिए मैं सबसे पहले इसी के लिए टिफ़िन भर दे रही हूँ। और टिफ़िन देखिए ये वाला टिफ़िन वो ले जा रही है तो मैं इसको लिए एक प्लास्टिक लेती हूँ क्योंकि सब्जी में थोड़ा सा ग्रेवी बनाई हूँ तो अगर बैग में गिर उड़ जाएगा, इसीलिए मैं प्लास्टिक से डाल दे रही हूँ। और उसका रेडी नहीं हुआ है और उसके पापा बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं जल्दी करो। और देखिए इधर पारी को सोई हुई है क्योंकि अभी 6:30 नहीं बजा है, बजेगा 6:30 और भी रेडी हो रही है। और परी का पापा भी बोल रहे हैं जल्दी करो क्योंकि टाइम हो रहा है और गाड़ी भी आ जाएगी। और देखिए जिसको जहाँ जाना रहता है उसी का इन्हीं लोग का ही लेट हो जाती है, सब चीज़ करके रेडी कर देते हैं फिर भी हम लोग का लेट नहीं होता है। और हम लोग कितना जिम्मेवारी से घर को निभाते हैं और जो कितना जिम्मेवारी से सभी को देखते हैं। और मैं सारा काम भी कर ली हूँ फिर भी इन लोगों का हुआ नहीं है। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को कैसे लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और देखिए मैं बोल रही हूँ उसको तो वो डर से भगवान जी का गोड़ लग रही है क्योंकि मैं वही शिक्षा देती हूँ सुबह से, सबसे पहले भगवान जी का दर्शन करो, उसी के बाद कहीं भी जाना रहे तो सबसे पहले भगवान जी का गोड़ लगो, उसके बाद घर से निकलो। मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइए।